स्टेटिव वर्ब। सो स्टेटिव वर्ब जो है ये अलग तरह का वर्ब है, ये वर्ब होने के बाद भी ये एक्शन नहीं है, ठीक है। ये वर्ब जो है ये क्या करता है, ये एक्शन नहीं बताता है, तो ये क्या बताएगा, ये बताएगा आपका स्टेट ऑफ माइंड और स्टेट ऑफ वर्ब, ठीक है। ये बताएगा आपका फीलिंग, ये बताएगा ओपिनियन और ये बताएगा आपका पोजीशन, लेकिन ये एक्शन नहीं बताएगा, ठीक है, एक्शन नहीं बताएगा। अब देखो कौन कौन सा ये बताएगा, मतलब ये जो स्टेट है, फीलिंग है, ओपिनियन है और पोजीशन है, इसमें तो एक तो बताएगा वर्ब्स ऑफ थॉट, जिसमें नो, बिलीव, अंडरस्टैंड, रिमेंबर और मीन आता है। अच्छा एक चीज देख लो, इसमें स्टेटिव वर्ब में आईएनजी नहीं लगता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसमें आईएनजी नहीं लगेगा। अगर इनमें से कोई वर्ड है अगर आईएनजी लग रहा है तो समझ लो वो स्टेटिव वर्ब नहीं है, वो एक एक्शन वर्ब है। इज दैट क्लियर? अब देखो तो क्या हो गया, जैसे नो के लिए क्या कहोगे, आई नो यू, आई डोंट नो यू। आप ये नहीं कह सकते हैं कि आई एम नोइंग यू, मतलब यही कहोगे ना, किसी को जानते हो तो कहोगे आई नो दैट पर्सन। अब ऐसा थोड़ी है कि मैं उसको जान रहा हूं, 5 मिनट पहले जानना शुरू किया, 5 मिनट बाद मैं जानना बंद कर दूंगा, ऐसा तो नहीं होगा। समझ में आया? तो ये हो गया। उसके बाद ठीक इसी प्रकार से लाइक इज नॉट एन एक्शन, इट इज जस्ट स्टेट। ये क्या है, ये परिस्थिति है, सिचुएशन है। तो जैसे कहोगे लाइक हो गया, सो आई लाइक यू, ऑलराइट, आई लव हिम, आई हेट हिम, आई प्रेफर टी, आई वॉन्ट टी, ठीक है। अब इसी प्रकार से दूसरा हमारा क्या हो गया, वर्ब ऑफ पोजीशन। आप इसको वर्ब ऑफ पोजीशन कहो या स्टेट ऑफ पोजीशन कहो, दोनों सही है। तो इसमें क्या आएगा, हैव, ओन और बिलोंग, ठीक है। तो आप कहोगे कि आई हैव अ बाइक, आप ये नहीं कह सकते हो कि आई एम हैविंग अ बाइक। क्या है, आई हैव अ बाइक, और ये क्या है, ये स्टेट बता रहा है, ये परिस्थिति बता रहा है, ये एक्शन नहीं बता रहा है। तो क्या कहोगे, आई हैव अ कार, ठीक है। तो मेरे पास एक कार है, या फिर कहोगे ही ओन्स अ कार, और कहोगे दिस कार बिलोंग्स टू हिम, देयर इज नो एक्शन एट ऑल, यहां पे एक्शन नहीं है, ठीक है। अगला हो गया हमारा वर्ब्स ऑफ सेंस। जो हमारे 5 सेंसेस होते हैं, जानते हो ना 5 सेंस कौन सा होता है, एक होता है सी, एक होता है हियर, एक होता है स्मेल, एक होता है टेस्ट, एक होता है फील। बाय द वे फील इज 6th सेंस, छठा है हमारा। एक होता है टच, लेकिन इसमें नहीं आता है। स्टेट ऑफ वर्ब में हमारे ये कौन कौन से 5 सेंस, सी, हियर, स्मेल, टेस्ट और फील। एक फिर से मैं बता रहा हूं, आप लोग कहोगे कि मैंने देखा है टेस्ट में आईएनजी लगाते हुए, बिल्कुल देखा होगा आप लोगों ने, लेकिन वो स्टेटिव वर्ब नहीं होगा, वो क्या होगा, वहां पे वो एक्शन वर्ब होगा, ठीक है। क्योंकि ये जो है टेस्ट, ये जो वर्ड्स है, ये कोई प्रॉपर्टी थोड़ी है स्टेटिव वर्ब की, ये दूसरे कैटेगरी से भी बिलोंग कर सकते हैं। समझ में आ गया? उसके बाद देखो वर्ब ऑफ बीइंग या स्टेट ऑफ बीइंग, आप इसको कह सकते हो। इसमें क्या हो गया, बी इज आर एम वॉज वर्ड, जानते हो ये हेल्पिंग वर्ब भी है, इज आर एम वॉज वर्ड, ये लिंकिंग वर्ब भी है, लेकिन यहां पे ये स्टेटिव वर्ब भी है। क्लियर? उसके बाद आ गया सीम, उसके बाद है अपीयर, उसके बाद हो जाएगा एग्जिस्ट, ठीक है। तो जैसे अपीयर अगर कहोगे ही अपीयर्ड सडनली, प्रकट होना। अब प्रकट होना यहां पे हम एक्शन को नहीं बताते हैं, क्या कहते हैं, कोई अदृश्य हो जाता है और वो फिर प्रकट हो जाता है, ठीक है ना। तो यहां पे हम एक्शन नहीं बता रहे हैं। समझ में आ गया स्टेटिव वर्ब? छोटा सा चैप्टर था, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना।